हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? राज्य के विधानमंडल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पूरा कंप्लीट जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। तो राज्य का विधानमंडल जो है, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का विधानमंडल या राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। किस तरह की? केंद्रीय और प्रभावी भूमिका इसकी होती है। और संविधान के कौन से भाग? 6, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 टू 168 टू 212 तक या 13 इसके लिए आता है तक राज्य विधानमंडल का जो संगठन है, गठन है, कार्यकाल है, अधिकारी है, शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये सभी संसद के अनुरूप हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं आर्टिकल से, जो इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं राज्य के विधानमंडल के। तो पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 जो है राज्यों के विधानमंडलों का गठन जो है इसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो 168 में क्या आता है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन, मतलब इसमें क्या उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक विधानमंडल। ठीक है, जो राज्यपाल और एक सदन, जहां 2 सदन है, 2 सदनों से मिलकर ये बनेगा। जहां 2 सदन है वहां का उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये इसमें आएगा। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 169। तो आर्टिकल 169 जो है उसमें क्या प्रावधान है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होना। तो इसके अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है या किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा के इस आशय का संकलन या संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, ठीक है, और बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने? 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन या गठन होना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 में क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक या 60 से अधिक कम सदस्य नहीं होंगे। तो निर्वाचित सदस्यों को जो क्षेत्रीय निर्वाचन है, क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा किया जाता है या चुना जाता है। ठीक है, तो ये आएगा आर्टिकल 170। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 171। तो आर्टिकल 171 में क्या प्रावधान है? विधान परिषदों की संरचना। तो आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना? 1/3, 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन यह सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 172। तो आर्टिकल 172 में क्या प्रावधान है? आईपीसी की धारा 172 के जो अनुसार है राज्यों के विधान मंडलों की अवधि का वर्णन है, जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी राज्य की विधानसभा जब तक शीघ्र भंग ना हो जाए तब तक किसी इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के 5 वर्ष तक जारी रहेगी। ठीक है, मतलब ये जो होती है अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में संचालित नहीं होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल
आर्टिकल 173। तो इसमें जो प्रावधान है आर्टिकल 173 में, इसमें राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 174, तो आर्टिकल 174 में क्या आएगा, राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। ठीक है, मतलब इसमें सिंपल सा है कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, उसे विघटित भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, मतलब राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 जो है, इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आता है। तो ठीक है, इसमें राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार की बात आती है। तो इसमें महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने या बोलने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए साधारण जो मैंने आपको आर्टिकल बताए 168 टू 177। नेक्स्ट इसमें आएगा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों के बारे में। तो इसमें आर्टिकल आएगा आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। तो इसमें किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में ऐसे एक का चयन जो है करती है। ठीक है, ये आर्टिकल 178 में आता है। ठीक है, या विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में ये प्रावधान करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 में जो प्रावधान है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, तो आर्टिकल 179 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर या पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 180। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति आती है। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को शक्तियां इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 181। तो आर्टिकल 181 जो है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, तो इसमें जो है
जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प हो तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। ये इसमें प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 182। आर्टिकल 182 में विधान परिषद का सभापति व उपसभापति आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 183। आर्टिकल 183 अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, मतलब राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय के अवकाश और उनके इस्तीफे और पद से हटाने के बारे में ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 184। आर्टिकल 184 जो है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति इसमें जो है आती है। इसमें आर्टिकल 184 में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 185। तो इसमें जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तब उसका पीठासीन ना होना, ये आता है आर्टिकल 185 में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 जो है उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते जो हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 187। तो आर्टिकल 187 जो है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन इसमें आता है। ठीक है, या राज्य के विधानमंडल का सचिवालय राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय कर्मचारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 188। अनुच्छेद 188 सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान जो है इसमें आता है। ठीक है, ठीक है, ये इनके सदस्यों द्वारा ली जाती है जो शपथ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 189। अनुच्छेद 109 जो है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात आती है। मतलब सदनों में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के होते हुए भी कार्य करने का सदनों को अधिकार होता है। 189 के अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों के बारे में। नेक्स्ट है सदस्यों की निहरताएं। तो इसमें निहरताएं जो आएंगी आर्टिकल 190। आर्टिकल 190 तो इसमें जो है सदस्यों का रिक्त होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए निहरता जो है आती है। ठीक है, तो ये जो है यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या पहली अनुसूची में सूचीबद्ध राज्यों में से किसी एक की सरकार के साथ भुगतान किए गए पद पर है तो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा तय किए गए पद को छोड़कर उसे अयोग्यता से छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 192
आर्टिकल 192 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल आर्टिकल 193। तो आर्टिकल 193 जो है आर्टिकल 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहिर्त ना होते हुए भी या निहर्त किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति जो है दी जाती है। ठीक है, तो ये है, इसमें शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले योग्य नहीं होने या अयोग्य होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड की बात जो है करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 194। तो इसमें आगे शुरू होगा राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां जो है आएंगी। तो आर्टिकल 194 आर्टिकल जो है इसमें क्या प्रावधान है, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि जो है इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो यही राज्य के सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 का उल्लेख किया गया और ये बताया गया कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सदस्य को सदन की अनिहित शक्तियों के माध्यम से निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 195 आर्टिकल 195 जो है तो इसमें आते हैं सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है, नेक्स्ट आएगा विधायी प्रक्रिया। कौन सी? विधायी प्रक्रिया। तो इसके लिए जो आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 196। आर्टिकल 196 के अकॉर्डिंग क्या है, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 197। आर्टिकल 197 जो है उद्विधान विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान इसमें किया गया है। निर्बंधन को आप प्रतिबंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध जो है इसका वर्णन 197 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 198। इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का बात जो है की गई है। ठीक है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 199। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। ठीक है, यह धन विधेयक के बारे में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। इसमें विधेयकों पर अनुमति की बात है या इसका वर्णन है। और आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक का वर्णन जो है 201 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय विषयों पर संबंध में प्रक्रिया। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में जो यहाँ पे आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 202। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, मतलब राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण को इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 203। आर्टिकल 203 में क्या प्रावधान है, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के समक्ष प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का वितरण रखवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 204।
आर्टिकल 204 में क्या है, इसके अनुसार विनियोग विधेयक आता है, मतलब कोई ऐसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो होते हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 205 अनुपूरक अतिरिक्ति या अधिक अनुदान के बारे में वर्णन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 206। आर्टिकल 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 207। इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है किए गए हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 207 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आते हैं। अब इनकी जो साधारण प्रक्रिया है वो कौन सी है, तो इनकी साधारण प्रक्रिया है इसमें आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम जो है इसमें आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो राज्य विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 210। आर्टिकल 210 में क्या वर्णन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 211। आर्टिकल 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन करता है। ठीक है, मतलब प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, मतलब सदन के द्वारा अनुच्छेद 212 के तहत अपनी विधायी क्षमता के भीतर कार्य किया तथा न्यायालयों के पास विधायिका की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, और आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है। तो ये आर्टिकल है राज्य के विधानमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू आगे और क्लास जो है उसमें मैं जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग बैच आपको लाइव ऑनलाइन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।